जय सतम सिद्धाय नमः स्वामी जी, चरण स्पर्श। जैसा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, राखी का एक पवित्र त्यौहार माना जाता है, तो इस पर आपके बहुत सुंदर विचार हैं जो हमने भी सुने हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं आपके विचार सुने, और जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से रक्षाबंधन बढ़ा आगे, और जो बहन भाइयों का जो ये त्यौहार है ये पवित्र माना गया, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो आप थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। जय सत्यम सिद्धाय नमः स्वामी जी। जय सत्यम सिद्धान में। अभी जैसे आपने प्रश्न करा, और ये था रक्षाबंधन के ऊपर। अभी रक्षाबंधन का पर्व है, और वो हमारे स्कूल जो सत्यम विद्यालय हमारे सत्यासी मिशन के द्वारा चलाया जा रहा, उसमें बच्चों के द्वारा राखी वगैरह प्रतियोगिता रखी गई है। उसका आपको अलग से वो दिखाया जाएगा। और मूल विषय ये है कि सभी में एक शास्त्रों में भी इसका कोई खास इस तरीके से वर्णन नहीं है कि रक्षाबंधन का रियल मीनिंग क्या है। रक्षाबंधन का रियल मीनिंग उन्होंने दे दिया है सीधा सा कि भाई जो है कृष्ण जी से है, और भी प्राचीन कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो उस दिवस के उपलक्ष्य में नहीं है। वो किस दिवस के उपलक्ष्य में, कि मान लो जैसे द्रौपदी का था, जब वो कृष्ण जी ने जो है शिशुपाल का वध करा और उसमें उनकी उंगली कट गई सुदर्शन चक्र के वापस लौटने से, तो उसको जो है द्रौपदी ने अपना फाड़ कर आंचल और उसको उन्होंने बांध दिया। तो उसका उन्होंने बदला जो है उसके जो जब निर्वस्त्र करी गई वो सभा में, तो वहाँ वस्त्रों से उसे पूर्ण करने की वजह से उसका वो चुकता किया गया। ये इस तरीके के, या सिकंदर पुरु वाले किस्से में कि सिकंदर की वाइफ ने और इस तरीके से उसने उसको करा, पुरु की जो है राखी बेगी, या हुमायूं को जो है पद्मावती इन्होंने राखी बेगी, और इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें मूल में ये सिद्ध नहीं होता कि प्राचीन काल से ये जो रक्षा भाई बहन का संबंध कैसे चला। अगर हम प्राचीन काल में जाएं, जहां से हमारी ईश्वरवाद की छोरी है, देखिए इसमें मैं आज ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, उत्तर ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि विषय पहले प्रश्न है और फिर प्रश्न के बाद में कुछ उत्तर विशेष प्रसंग में कहूँगा। पहले प्रश्नों को समझें। तो जितने भी हमारे विश्व धर्म में जितना भी मतलब मत हैं, उनमें जैसे पहला हमारा है, उसमें क्या है, ब्रह्म ने अपने से सृष्टि करी, सृष्टि उसमें वगैरह ये ऋषि पैदा करे, उसमें जो है उन्होंने फिर उसके बाद सरस्वती पैदा करी। फिर सरस्वती का उन्होंने कही कि भाई सरस्वती से नियोग करूं मैं। सरस्वती ने कहा कि भाई तुम चूंकि पिता समान हो, इसलिए मैं आपसे जो है नियोग नहीं कर सकती सृष्टि करने के लिए, और चूंकि आपने पहले भी ये और ऋषि कैसे पैदा कर दिए और मेरी क्या आवश्यकता है। इस पे इन सभी प्रश्नों को लेकर ब्रह्मा जो है उनके मन में ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उसके एक भाग बनाया। अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है कि उन्होंने एक भाग बनाया जैसा अंधेरा उजाला प्रकाश बनाया, और उन्होंने पृथ्वी, फिर दूसरी बार भी उन्हें गिलानी महसूस हुई और फिर पृथ्वी और आकाश बनाया, और बाद में तीसरी अवस्था में जाकर, तीसरी या चौथी अवस्था में जाकर उन्होंने अपने शरीर के दो भाग करने के उपरांत उन्होंने जो है फिर मनु और शत्रुपा की सृष्टि करी, और मनु और शत्रुपा से फिर उत्तानपाद वगैरह और इस तरीके से एक श्रृंखला है, उनके आपस में परस्पर विवाह हुए कुछ ऋषियों के हुए। उसके बीच में रुद्र का भी है, जहाँ के शिव जी का उल्लेख नहीं है, वहाँ रुद्र को भी उन्होंने आज्ञा दी कि भाई तुम संतान करो उनकी, क्योंकि वो यहाँ से नीलवर्ण से उत्पन्न होने के कारण, भृकुटी से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने जो है अपनी जो संतान करी वो क्रोधी रही, और उन्होंने रुद्र को आदेश दिया कि भाई तुम जो है अब संतान की सृष्टि नहीं करोगे, तुम्हारी संतान जो है सृष्टि को विनाश करती है। अब ये तो हमारे यहाँ आ गई। अब इसमें देखिए कि यहाँ अगर हम क्रम माने ईश्वर का, एक तो ये थ्योरी होगी कि इस ब्रह्म से इस तरीके चलते हुए मनु और शत्रुपा वो एक ही पार्ट है उसके ब्रह्म के। तो ब्रह्म का अगर हम देखें, किसी मनुष्य ने अपने अंदर से स्त्री पुरुष को उत्पन्न कर दिया और उनके दोनों के परस्पर संयोग से, तो ये तो बिल्कुल वही चीज हो गई कि भाई भाई और बहन का ही तो रिश्ता हुआ इसमें। प्रश्न याद आई तो भाई बहन ही तो हुए। उसमें किस तरीके से कर दिए कि वो अर्धांग, उसमें बोला गया अर्धांग और अर्धांगनी, मतलब ब्रह्म का आधा भाग और आधा भाग स्त्री। अगर इनसे बायो के तौर पे देखा है, पुरुष के तौर पे देखा है, पुरुष के अंदर एक्स वाई है, तो एक एक्स कर दिया उन्होंने और वाई कर दिया। जैसे कि उसमें साइंस में भी बोलते हैं कि भाई 23 क्रोमोसोम जो हैं पुरुष के मतलब एक्स हैं, और 23 क्रोमोसोम जो हैं वो वाई के हैं, और उनका संयुक्त है 46। और फिर बाद में इसकी एक श्रृंखला है वैज्ञानिक मत की, लेकिन वैज्ञानिक मत जो है वो इस तरीके से अपने को एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ संबंध मेरा दूसरा है। फिर पूरे विश्व में चले जाओ,
किसी भी धर्म में, जापानीज धर्म में चले जाओ, वहां भी इस तरीके के दे रखा है कि स्वर्ग आओ, उस स्वर्ग से जो है, उस स्वर्ग के जो मतलब अधिष्ठा थे, राजा थे, और उनकी जो पुत्र पुत्री जो है वो नीचे आई। उन्हें नीचे झाँक के देखा और उन्होंने जो है अपना एक उन पे जादुई दंड था, उन्होंने नीचे डाल के देखा, वो चलता चला गया, चलता चला गया, पानी के अंदर भी चला गया, लेकिन कोई थाई नहीं मिली भूमि की। और भूमि की थाई ना मिलने के कारण फिर वो जो दंड वापस खींचा तो उसमें कीच निकल के आई, और वो कीच जो है जल के ऊपर पड़ी, और जल के ऊपर पड़ने के बाद में वहाँ 8 द्वीप बन गए, और उन द्वीपों पे फिर सृष्टि हुई, मतलब सृष्टि से मतलब जीव जंतुओं की। उन्होंने जीव जंतु को देखकर, जीव जंतु को परस्पर भोग करते हुए देखकर उन्होंने परस्पर जो है पहले, और ये लिखा है कि विवाह कर लिया, विवाह पहले कर लिया, जिसका विवाह का संस्कार उन्हें पता है, भोग का संस्कार उन्हें पता नहीं है। बड़ी हास्यास्पद सी बातें लगती हैं। फिर जो है उसके बाद में उन्होंने उनको देखकर उन्हें जो है काम भाव का ज्ञान हुआ, और काम भाव के ज्ञान के बाद उन्होंने परस्पर ज्ञान करा। अब ये भी जो भाई बहन का रिलेशन हो गया, और भाई बहन के रिलेशन से वहाँ जापानीज्म हुई। अब यूनान में आ जाओ, यूनान में भी या और जो जितनी भी कथाएं हैं उनमें भी आप इस तरीके का देखोगे कि वहाँ पे आप क्या पाओगे कि वहाँ पे भी इस तरीके का देखो यूनान वाली चीज़ में कि वो जो है वो थी जिया, और जिया ने जो है वो पहले अकेली मतलब स्त्री थी, और अकेली स्त्री ने फिर अपने से एक पुरुष को उत्पन्न करा जिसे यूरेनस बोलते हैं, और यूरेनस से फिर उन्होंने नियोग करा, मतलब वहाँ पुत्र, माँ और पुत्री का, मतलब माँ और पुत्र का संयोग है। फिर उस पर इतना विवाद है उनके यहाँ, फिर उसमें 8 इस तरीके से क्लोन पैदा हुए, और वो सारे सृष्टि है। अब कहीं चले जाओ जो मूल तत्व हैं उनमें अगर इसे सीधी ब्रह्म की थ्योरी भी माने कि एक है, एको बहुश्याम, हम एक से अनेक हुए, एक से अनेक हुए, तो इस एक क्या है, मतलब उसके 2 पार्ट हुए। तो वहां भी अगर हम देखें तो 1 से 2 हुए, 2 जो हैं वो भी तो बहन भाई हुए हैं। तो फिर बहन भाई के रिश्ते में विवाह क्यों नहीं वर्तमान में? अब यहाँ 2 कारण हैं, एक है सामाजिक और एक है तुम्हारा धार्मिक। सामाजिक जो है उसके अनुसार तो ये आता है कि जब सृष्टि इसी तरीके से वर्गीकरण हुआ होगा परस्पर विवाह का चलते हुए, तो उन्हें बाद में इसे एक ऊब हुई और उनकी अपनी अपनी एक दल इकट्ठे हो गए। दल किस तरीके इकट्ठे हो गए कि जो जैसे मतलब एक समाज अलग बना, गांव अलग बस गया, दूसरा अलग बस गया, तीसरा अलग बस गया, तो उन्होंने उसमें कहा कि भाई हम परस्पर नहीं करेंगे, हम दूसरे गांव से ले लेते हैं। और ये दूसरे गांवों से लेते लेते एक परंपरा बनती चली गई, और जो विस्तार होता चला गया और समाज में जनसंख्या बढ़ती चलेगी, और फिर उसमें एक गोत्र वगैरह और अपनी मतलब हम अपने परिचय बढ़ाने के लिए कि मैं कौन हूँ, हमसे पूछा जाए, जैसे हम भारतीय होते हैं तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं, भारतीयों में भी कौन हो भाई, हम यूपी वाले हैं, हम बिहार वाले हैं, हम ये हरियाणा वाले, इस तरीके से पंजाब वाले, और फिर उसमें भी अगर यूपी वाले हैं तो भाई तुम कहाँ से हो, कि उत्तर भारत मतलब उत्तर के हो, दक्षिण पश्चिम किसके हो, और ऐसे करते करते हम आ जाते हैं फिर जिले में, और जिले में भी आ जाते हैं गांव में, और गांव में भी अपना फिर वो खानदान वगैरह शुरू हो जाता। तो ये ऐसा लगता है कि सामाजिक विस्तारीकरण से इस चीज़ का भी एक विषय आया। दूसरा मैंने धार्मिक का भी दिया ही कि ब्रह्म की एकल संतान वगैरह ये सब चीज़ें। अब आता ज्योतिष का मेथड। ज्योतिष में भी जो है हम देखो स्त्री पुरुष का मिलान करते हैं, जब कुंडली आती है तो कुंडली में हम मिलान करते हैं कि भाई वो जो है भाई ये स्त्री पुरुष हमारे मतलब देखा गया रिश्ता, और इस रिश्ते के आधार पर हमें मतलब विवाह करना है। तो वहाँ पे कुंडली मिलाई, जन्म तिथि वगैरह मिलाई, और उसमें मूल विषय होता है जो है तुम्हारा आपका गण ये सब मिलाने, जिसमें एक विषय है नाड़ी दोष, कि भाई इसमें नाड़ी दोष वो 3 नाड़ी हैं, और 3 नाड़ियों में जो है मध्यम और अनंत और ये 3 नाड़ियों का है, जिसका हमारे यहाँ ABC ब्लड ग्रुप माना गया है। तो ये तो मैंने कई बार अपने संयोग में ऐसा देखा, मैंने इसी अपने अध्ययन के लिए कई बार मैंने ये चीज़ अध्ययन करा और इस पर चीज़ करी कि मैंने सगे बहन भाइयों का देखा तो उनके गुण मिल रहे और पूरे बहुत अच्छे मिल रहे, तो क्या वो ब्याह कर ले? उनसे बढ़िया गुण कौन मिलेगा फिर? तो फिर ये ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इस समाज में इस चीज़ को रोक दिया गया? अब अगर डिवाइन प्रेम में भी लाएं, डिवाइन लव पे भी लाएं, तो देखिए जिसको मैं बचपन से जानता हूं और जो मुझे बचपन से जानती है वो उससे बढ़िया व्यवहार कौन रहेगा? वो मुझे अच्छी तरह जानती है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, तो फिर किस प्रकार का संस्कार? और 24 साल के बाद अचानक हम जो है किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई स्त्री से मिलते हैं, उसके गुणों को तो हम पहचान देते, जोशियों से पहचान पाएंगे, बाबा जी से पहचान पाएंगे, सामाजिक दायरे से पहचान पाएंगे, उसमें छल प्रपंच होते हैं, उसका नतीजा लास्ट में खूब शुरुआत में तो बड़ा प्रेम रहता है और प्रेम के व्यवहार के बाद मुकदमों में ही तब्दील हो जाती है या फिर वो पैक्ट चलता रहता है। फिर कहाँ है इसमें? तो ऐसा क्या विषय है, ऐसा क्या विज्ञान है जो असल में सच है? दक्षिण भारत की चली जाओ, जैसे मैंने सामाजिक कहा, दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो माँ में प्राथमिकता है,
अब भाई माँ मतलब माँ के लड़की या और उसका जो है मामा से रिश्ता या मामा के लड़के से रिश्ता। अब भाई ये तो बड़ा विचित्र हो गया। तो इसका मतलब वहां क्रॉम्स नहीं मिल रहे, माँ के भी क्रॉम्स हैं, उसके भी जो है मामा के भी हैं, और मामा के लड़की से संबंध बन जाएंगे या उसके लड़के से बन जाएंगे। तो कई बार और लेकिन हमारे इधर नहीं है ये सब, हमारे इधर नहीं मिलता। हमारे यहाँ अलग संस्कृति है, ऐसा लगता है उनकी अलग संस्कृति है। और चूंकि वो एक प्रदेश है, कंट्री है, और उसके अंतर्गत एक सामंजस्य है, ये बैठाएगा। लेकिन हम अगर सामाजिक तौर पर देखें तो बहुत विरोधाभास हमें मिलेंगे। अब किस छोरी को हम माने, सवाल यह था किस छोरी को माने रक्षाबंधन पे। तो देखिए रक्षाबंधन का जो अर्थ है वो है रक्षा और बंधन, अर्थात ऐसा बंधन जिसकी रक्षा की जाए, ये है मूल। तो बंधन क्या है? यह बंधन विषय जो है नियम से गया है। नियम, ऐसा नियम, बंधन मतलब नियम, और उस नियम का पालन करना, कर्तव्य के साथ उसका पालन करना ही हमारा रक्षा बंधन कहलाता है। अब उसको पर्व के तौर पर देने के कारण, अब जैसे श्रावण ये मास में दिया गया, सावन में दिया गया, इसको श्रावण बोलते हैं। अब श्रावण का मतलब है सुनना, कि इस मास में पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा का मतलब है पूर्ण ज्ञान, इस विषय पे जो ईश्वर ने व्याख्या दी या शास्त्रों में जो व्याख्या है उसकी मान्यता के अनुसार उस मान्यता को सुनना और उस पर आचरण करना, और उसमें समाज तो है ही। तो इसका एक सामान्य तौर पे मैं बताता हूं, मैंने बताई कि अगली उसमें इसे पूरे विस्तार से बताऊंगा मैं। और उसमें क्या है कि ये सामाजिक उसमें विराग है, भाई हर परिवार में ही भोग रिलेशन पहले से पैदा ना हो जाए। स्वतंत्रता देने के उपरांत में पता चली शुरुआती दौर से ही मेच्योरिटी प्राप्त ना होने से पहले ही हमारे संबंध बन गए, और हम जो है उसमें पता चली कि हमारे घर में संतति सुख बनने लगा। तो निश्चित तौर पर पहले ऐसा हुआ होगा। आखिर ये प्रयोग आया कहां से? सुनने में बड़ी एडल्ट बातें लगती हैं, लोग कहेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी की बात हो रही है। लेकिन अगर जो वैज्ञानिक मत रखने वाले और तार्किक मत रखने वाले लोग हैं, जो शास्त्र को सही से जानना चाहते हैं और इस रिश्ते को सही से जानना चाहिए, नहीं भाई कृष्ण जी ने उसको राखी बांध दी, इसने उसको राखी बांध दी और उसने उसको राखी बांध दी और संबंध बन गए। भाई ये कोई थ्योरी नहीं है, हम ढो रहे हैं उसे और चले जा रहे हैं परंपराओं से। भाई उसमें सब राखी का क्या है कि भाई उसमें धागे हैं पवित्र, जैसे कलावा पहले नहीं था, कलावा बांधा गया, रेशम बांधा गया, रेशम से निर्माण जो वो थे। अब ये रईसी से भी संबंध हो गए कि भाई रईसी है किसी जगह जाकर, और तो वहाँ अच्छी अच्छी राखियाँ हो गई, उसमें फिर सजावट हो गई, उसमें 5 पत्ती और 4 पत्ती के फूल लग गए। सोना है तो सोने की वो बन गई कलियाँ, चांदी की कलियाँ बन गई, तांबे सोने की उनकी कलियाँ बन गई, जैसे जैसे धातु का आविष्कार हुआ। तो इसमें भाई ये है कि मंगल आचरण करते हुए सब भक्तिपूर्ण, मतलब उसको तो एक वो दी गई, एक उसे मतलब जैसे कहते हैं पृष्ठभूमि दी गई कि ये ऐसा लगे, और उसमें ये भी हुआ। लेकिन इसमें रियलिटी क्या है, मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं कि आता इसमें विषय ये है कि जब हम ये जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुआ, और ईश्वर कौन है? वो है बीज। मैं इसे थोड़ा सा बता रहा हूं और बाकी विस्तार से कब बताऊंगा। ईश्वर जो है वो है बीज, और बीज में क्या होता है कि जब बीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे मैंने वेदों पहले कई बार वीडियो में उल्लेख करा कि वेदों में उल्लेख है जब सत्य था ना असत्य था, शून्य था। तो जब हम रिलेशन में आते हैं, यहाँ ही देखो सत्य असत्य का क्या अर्थ है? स्त्री पुरुष का ना होना, ना स्त्री थी ना पुरुष था, ना कोई क्वेश्चन था ना कोई आंसर था। तो फिर क्या था? शून्य। जब कोई क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं तो शून्य रहेगा, जीव जंतु तो पूछते नहीं। अब नतीजा क्या हुआ वेदों के अनुसार कि फिर दोनों एक हुए। अब ये जर्नल रिलेशन में कि जो हम थोड़ा सा जैसे हम आपस में जो गृहस्थी है उसमें रिलेशन करा, तो रिलेशन में क्या गिव एंड टेक हो रहा? प्रेम और प्रेम का लेना और देना हो रहा, प्रेम ही ले रहे हैं प्रेम ही दे रहे हैं। तो नतीजा क्या, ये मैं पीछे बोल चुका हूं लेकिन फिर भी बोलना पड़ता। तो उसमें क्या, जब हम संयुक्त होते हैं तो उसमें एक अहम की स्थिति समाप्त हो जाती है, अहम की स्थिति खत्म हो जाती है। और जब अहम की स्थिति खत्म हो जाएगी तो फिर क्या शेष रह गया? स्त्री पुरुष के अलावा जो हम ले और दे रहे हैं वो रह गया प्रेम। तो प्रेम ही लिया, प्रेम ही दिया, प्रेम ही शेष रह गया। और जब प्रेम ही शेष रह गया तो फिर क्या होगा? प्रेम के शेष रहने पर कि हम उस क्षण में रह जाएंगे, उसे बोलेंगे शून्य अवस्था। लेकिन वो शून्य नहीं है, शून्य होता है तो शून्य से कोई सृष्टि नहीं हो सकती। तो शून्य से सृष्टि ना होने का फिर क्या होगा कि उससे एको बहुश्याम, अर्थात एक से अनेक, जहां दोनों ने ये कहा कि अब हम अलग हो जाएं स्थिति से, अपना अहम जो हमारा अपना स्थिति है, क्योंकि उसमें कितनी देर रहोगे, विषय स्खलन से संबंधित है, स्खलित होते ही वो चीज विषय खत्म हो गया। फिर जो आप बाहर आ गए, बाहर आने पर क्या हुआ?
अब ये आया विषय इसको लेकर प्रेम की स्थिति। प्रेम की स्थिति में दो हैं, एक काम और एक प्रेम, मतलब प्रेम उसकी पीएचडी है। प्रेम से प्रारंभ काम से, और फिर एक एक कर चक्कर करके वो चलता है, क्योंकि 16 कलाएं। और उसके बाद में जब वो उस स्थिति से बाहर आए तब उन्होंने कहा कि अब हम सृष्टि कर लें अपनी जैसे। तो अब सृष्टि कर लें, और सृष्टि हुई। एको बहुश्याम, एक से अनेक हो जाएं, और वो सृष्टि बढ़ती चली गई। फिर वही प्रश्न आ गया, एक से दो कैसे हुए? वो एक मनुष्य, जैसे अगर किसी भी परंपरा से हम चले होंगे, कोई भी मूल बिंदु से चले और मूल बिंदु डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, फटता चला गया, फटता वो उसी के रूप में जाएगा। जैसे ईश्वर ने अपनी कितनी पृथ्वी मूर्ति पैदा करी हो, ईश्वर और ईश्वरी ने, तो वो वैसी ही होंगी एज इट, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किलोन का मैटर नहीं है। यहाँ ईश्वर अपने संकल्प से सृष्टि कर रहा, तो सृष्टि का अर्थ है जैसा ईश्वर है वैसी ईश्वर की सारी प्रतिमूर्तियां होंगी। अब बड़ा बड़ा विचित्र आ जाता है प्रश्न के, ब्रह्म कैसे हो गया फिर उन्हें? जो मूल में ईश्वर है उसके अंदर ज्ञान है और परफेक्ट ज्ञान है, उसका कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो वो वैसा ही बना रहेगा सूक्ष्म तक जाते जाते। अब यहां तो स्तर भेद किया गया है, तो नतीजा क्या हुआ कि कई, और फिर जब हम ये सृष्टि पूरी हो जाएगी और सृष्टि के बाद फिर वापस हम समेटेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम सृष्टि हुई एक बीज से और सृष्टि का विस्तार हुआ, विस्तार के बाद हम प्रलय अर्थात पर में ले का क्या अर्थ है कि जो जिससे हम उत्पन्न हुए हैं उसी में हम लीन होते चलेंगे। मतलब इस श्रृंखला से हम चले, जैसे ए से चले और जब हम जेड तक पहुंचे तो जेड से पुनः जब ए तक पहुंचेंगे तो सिमटते चले जाएंगे, अब सारे अक्षर मिट जाएंगे, वापस ए पे आके खत्म हो जाएंगे। तो फिर बात तो हुई रही, अब किसी भी क्लोन के माध्यम से हम रिश्ता करें तो वो भाई बहन का ही रिश्ता कहलाना है, टोटल कंप्लीट। तो अब इसमें फिर वही आ गया कि क्या रखा गया। तो यहां पर ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जरा सा था उसमें क्या हुआ, जिस समय योग होता है दोनों का, वो होता है आकर्षण शक्ति से, दोनों में आकर्षण हुआ, आकर्षण से योग हुआ और विकर्षण आता है। फिर एक टाइम आकर्षण ज्यादा देर नहीं टिकेगा क्योंकि वो विकर्षण भी है। विकर्षण होते ही विकर्षण शक्ति से होता है स्खलन, रेचन, उससे बीज पास होता है और फिर बीज में वो रेचन और जो पूरक है एक तरीके से, वैसे प्राणायाम की भाषा होगी, लेकिन जो उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों रहने के कारण वो रहेंगे और फिर उनमें विस्तार होता है, उनमें आपस में आकर्षण विकर्षण आकर्षण विकर्षण। विकर्षण की एक स्थिति आती है जब आकर्षण से दोनों उत्पन्न हुए मां के गर्भ में, एक के गर्भ में पैदा हुए, तो नतीजा क्या होगा, उसमें एक थोड़ा सा अंतर रहता, मां वात्सल्य भाव को देती है अपने, क्योंकि उसके अंदर भोग संस्कार समाप्त हो गया, उसे अपनी फिर संतान की इच्छा हो जाती है और संतान जब उसके पेट में होती है तो वात्सल्य भाव और जो उसके प्रेमिक भाव हैं उनसे उसका लालन पालन करती है, उसमें काम भाव नहीं डालती। काम भाव तो बीच में आ गया। पुरुष जो है भाई 9 महीने उसकी विषय को नहीं रहता, शास्त्र कहते हैं भाई 9 महीने में थोड़ा संपर्क से दूर रहो, अगर संपर्क में रहना भी है तो प्रेमिक व्यवहार करो, अपने संतान का ध्यान करिए। और इस विषय में महाभारत वगैरह में काफी उल्लेख है कि अभिमन्यु को उन्होंने ज्ञान दिया गर्भ में, तो वाकई में ऐसा होता है कि आप अगर ध्यान करोगे तो वो ध्यान से उपलब्ध होगी, तो वो विषय बढ़ता चला गया। नतीजा क्या है, जो हमारे अंदर अगर वो एक है तो भी और 2 है तो भी, जब वो एक जो बाहर निकलता है जो जीव है, अगर वो पुरुष है, पुरुष होने के नाते वो क्या काम करेगा कि पुरुष होने के नाते वो क्या काम करेगा कि भाई जो है अपनी जो माँ है उसके प्रति वात्सल्य भाव मिलने के कारण विकर्षण भाव आता, आकर्षण रहेगा, लेकिन वो माँ के विषय में नहीं सोच सकता। बाहर आने के बाद, पुरुष होने के बाद में वो माँ के विषय में नहीं सोचेगा। दायरा एक अलग है, हमारा नग्नपन छिपाने के लिए वस्त्र आभूषण एक अलग विषय हो गया, लेकिन हमारा जो विषय है वो जो मैंने अभी बताई, तो विकर्षण उत्पन्न होता है हम। और इस जो रिश्ते में विकर्षण से जो एक रिश्ता बनता है स्त्री पुरुष का परस्पर, जो माँ से 1 से 2 या 4 संतान होंगी, उनमें आकर्षण रहेगा वात्सल्य भाव का और विकर्षण रहेगा उनमें एक दूसरे के प्रति। वो विकर्षण भाव ही काम भाव को उत्पन्न नहीं होने देता। यह है इसका यौगिक रहस्य। अब कैसा आएगा, जब वो बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो फिर अन्यों में तो आकर्षण उत्पन्न करेगा उस विषय को लेकर, लेकिन अपने के प्रति नहीं आ गया, क्योंकि अपने के प्रति अगर किसी वजह से ऐसा हो भी गया, यहां वो नियम लागू करेंगे, किसी वजह से ऐसा लागू कर गया तो उन्हें ज्ञान दिया गया कि आप इस विषय में ऐसा ना करें दोबारा और इस नियम का पालन करें। तो नतीजा नियम का पालन करते में वो विषय उन्होंने बंधन, मतलब बंधन जो ज्ञान है, जो विषय है उसकी रक्षा करना, वो विषय उन्होंने बनाया। रक्षाबंधन एक विषय और है इसमें, जैसे हम रक्षाबंधन पे करते हैं तो बहुत से जो शिष्य हैं वो अपने गुरुओं को भी राखी बांधते हैं।
कुछ जो है जो पहले क्षत्रिय होते थे ब्राह्मणों से राखी बंधवाते थे, उसका कारण होता था कि जो जैसे हमारे भक्तों का भी है कि भाई ये ब्राह्मण जो है वो चूंकि हमारे धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा मतलब ज्ञान को उत्पन्न करता है, उसकी शोध होते हैं, इसलिए वो शोध की रक्षा करने के लिए जो क्षत्रियगत हैं या अन्य जो क्षत्रिय ऐसे जातियां हैं या वैश्य हैं या सूर्य कोई भी हैं, तो वो सब उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। ये भी विषय है। और जैसे मैंने कि शिष्य बांधते हैं, तो शिष्य भी इस वजह से बांधते हैं कि गुरु हमारी रक्षा करे, हमारा रक्षा सूत्र की तरह से, और ये विषय है ही। और समाज का, धर्म का हमारा विषय बढ़े, ये सब विषय इससे कनेक्टेड है, रक्षाबंधन से। लेकिन अभी जैसे एक और विषय आता है कि भाई बहन की रक्षा करें, और उसमें होता क्या है, बहनें जाती हैं या बहनें आती हैं या भाई बहनों के यहाँ जाता है, और अपनी तरफ से जो उनका सामाजिक और उनका जो हमारा मतलब पैतृक जो संपत्ति है, उस संपत्ति में जो एक हिस्सेदारी रहती है, हमेशा बनी रहनी चाहिए और बनी भी रहती है, उसको बनाए रखने के लिए भी इसके पीछे एक सूत्र है। क्योंकि पहले आय का कोई साधन नहीं होता था, मतलब लड़की अगर लड़की कमजोर है या किसी ऐसी चीज चली गई या उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो भाई अक्सर जाकर उसके यहाँ उसकी धन और इस तरीके से पूर्तियां किया करता था, और राजी खबर लेके आता था, और किसी प्रकार का समस्या होती थी उसका समाधान करता था। तो ये सब विषय अब, लेकिन अब जरा विषय बदल गया, समाज बदल गया। अब क्या है, अब विषय उल्टा है कि दोनों ही जो है समानता है, दोनों ही शैक्षिक हैं, शिक्षा में उन्नतिशील हैं, दोनों ही जॉब करती हैं। और अब इतना वैसे काफ़ी हद तक अभी फाइनेंशियल है, अभी ऐसा नहीं कि सारे की सभी लड़कियां जॉब करती हैं, सभी वो करती हैं, क्योंकि जेंट्स तो को तो 100% जॉब से कनेक्शन रहता है, जॉब हो, व्यापार हो या किसी भी प्रकार का उसका आय का साधन हो, वो रहेगा। और जो अपनी बहन या जो भी इस तरीके का स्त्री पक्ष है, उसकी वो सहायता करता है, जाके अपनी दान देगा, ज़्यादा अधिक से अधिक देगा, सेवा से जुड़ेगा। और यहाँ पर जो समाज में एक संबंध चलता है कि हम अपनी बहन के प्रति तो इस तरीके का व्यवहार रखते हैं कि हमारी बहन तो हमारे लिए बड़ी जो है अमूल्य है, लेकिन हमारे दूसरी की जो बहन है या कोई और स्त्री है, और उसके वस्त्र आदि आभूषण या मतलब वस्त्र वगैरह देखकर या उसका शुभ व्यवहार या उसकी हंसी या मतलब एक खिलखिलानापन समाज में जो उसकी स्वतंत्रता है, जो कि नैसर्गिक है, स्वतंत्रता ईश्वर ने प्रदान करी है, कोई ऐसा नहीं है बैच के काल में दमन कर दिया गया उसका। उस सब को लेकर जो अब धीरे धीरे विकास कर रही है स्त्री, और वो सभी अपने जो है तौर पर समाज में जाती है, देखिए अपने कार्य करने जाती है, ऑफिस जाती है, एकांकी उसमें जाती है, मित्रता भी करती है। सारे मित्रता का अर्थ ये नहीं होता कि भाई हम जो है मित्रता का अर्थ हमारा ये हो गया कि भाई हम जो है हम उसी को जो है प्रपोज कर डालें। मित्रता का भी एक जो है, मित्रता क्या है, सभी एक गर्भ से नहीं पैदा हो सकते। तो इसलिए समाज में मित्र शब्द जो भाई जैसा, बहन जैसी शब्द है असल में। और इसमें क्या होता है कि हम उस वजह से रुकते हैं हम आपस में, और वहां पे जो हमारा संबंध है वो उतना ही सुचारू रहता है, आपस में एक खुलापन रहता है कि हम एक दूसरे की समस्या का समाधान करें और समस्या से जुड़ें। ये सब रखते हुए हमें अपने से जो अपोजिट है, जो स्त्री वर्ग है, उसकी हमें इस मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुलेपन का अर्थ हम ये ना लगा लें कि वो हमारे फ्रेंडशिप के नाम पर हम उसे प्रपोज कर डाला कि भाई इससे हमारी बड़ी अच्छी पड़ती है, इससे हमारा अच्छा व्यवहार चल रहा है, ये अच्छी हमारी जो पत्नी बन सकती है। बहुत से ऐसे संबंध हुए, बहुत से ऐसी लेखिकाएं हुई हैं जिनके ऐसे ऐसे संबंध, मैं वो नहीं रहूँगा, लेकिन उन्होंने उस संबंध को केवल इसी वजह से आजीवन त्याग दिया। ऐसी एक लेखिका भी हुई है कि उन्होंने उनका खूब अच्छा इतना सर्कल रहा, और बाद में जैसी पता चला उस लड़के ने, मतलब वो व्यक्ति ने, और उन्हें प्रपोज कर डाला, तो उन्हें एकदम बड़ा झटका लगा कि भाई ये क्या, मेरा जो रिश्ता है वो एक, देखिए इसमें ये भी नहीं कह सकती कि वो भाई का है, और ये भी नहीं कह सकती वो बहन वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहन भाई का सही है। अब मित्र शब्द की जो मैंने व्याख्या बताई कि मैं की स्थिरावस्था होती है, मतलब जो मैं हूं उसकी स्थिरावस्था कौन है, इच्छा क्रिया ज्ञान, मेरी इच्छा और उसकी क्रिया और उसका ज्ञान, मतलब उसे कर्म में लेना और उसे फिर हम संबंध को ज्ञान में लेना। मैं जो किसी भी सामाजिक संबंध बनाता हूं, भाई हो या मित्र हो, मतलब पुरुष मित्र हो या स्त्री मित्र हो, तो उसे हम जर्नली एक दूसरे के व्यवहार में उसके सम्मान और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, सभी प्रकार का रखते हुए, आचरण रखते हुए हम उसे अपने जैसा, मतलब अपने समांतर मानते हुए उससे हम वो शेयरिंग करते हैं। इसको बोलते हैं मित्र, मैं की स्थिरावस्था
मैंने कर्म के अपने जो मतलब मुझे जो कर्म अच्छा लग रहा है या मुझे जो कर्म करना है या मैं कर्म कर नहीं पा रहा, उसमें जो मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ी, राय की, संग ले जाने की, वो सब मित्रता के अंतर्गत आती है। मित्रता का जो मैं की तिरवस्था, इच्छातार जो मेरी इच्छा है और उसकी क्रिया कर्म, वो क्रिया होगी, और ज्ञान, उससे आनंद की उपलब्धि होनी। ये मित्र की मैं की तिरवस्था का जो मित्रता का एक अर्थ है। ये तो व्याकरण के अनुसार और भी बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं, लेकिन मूल में यही है। अब क्या है, हमें स्वतंत्रता एक सम्मान करना चाहिए, और हम जब, और इसका स्वतंत्र सम्मान कैसे होगा? देखिए, मैंने एक ध्यान की विधि विकसित करी है जो कि समाज में उपलब्ध नहीं है। मतलब जितनी भी ध्यान की विधि है वो सब केंद्रित है, या तो अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, हृदय पे चक्र, कंठ पे ध्यान करो, या ईश्वर में ध्यान करो। इनसे समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान किस पे होगा कि हम चाहे भाई बहनी हैं या मित्र हैं, हम आपस में बैठे, सामने बैठे और एक दूसरे को ध्यान का विषय बनाए। ध्यान में क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हम थोड़ा सा शरीर से हटते हैं और हमारा ध्यान का विषय हो जाता मन। मन, उस मन है इच्छाओं के समूह का नाम, और मन के पीछे कौन है? आत्मा, आत्मा की मूल इच्छा। तो नतीजा क्या होगा कि जब हम उसमें गहराई से ध्यान करेंगे एक दूसरे में, तो हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। ध्यान से हम और अच्छे प्रेम और आपस के मित्रता के व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं, और हमें समझ में आता है कि मेरी गलती कहाँ है। हमें ये नहीं कि मित्रता व्यवहार करी और हमें अच्छा नहीं लगा, या कोई भी हो अपोजिट सेक्स है, या मतलब कहने का मतलब हमारी प्रेमिका है या हमारी बहन है या हमारी जो है और कोई मित्र है, और हमें थोड़ी देर पीछे बुरा लग गया। बस हम ये चाहते कि हमें मिले, हम दे नहीं, देने के नाम पे भी हम उससे लें। ऐसे ही दूसरा है, अब दो भूखे क्या करेंगे? दो भूखे आपस में जो है विरोधी करेंगे, इसलिए मित्रता भी टूट जाती है, और ये सारे संबंध, बहन भाइयों वगैरह के सारे संबंध में खटास आ जाती है, क्योंकि सब लालच पक्ष को रखते हैं। तो हमें एक दूसरे का व्यवहार को मतलब जो मैंने बताई, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से जो स्त्री वर्ग के अंदर जब संतति सुख आएगा, उस संतति सुख में जो चाहे पुत्री आए या पुत्र आए, उसके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, उसके अंदर एक बेचैनी नहीं होगी। आखिर ये जितने भी बलात्कारी लोग हैं, या ये किसी की तो हैं, किसी न किसी के तो बच्चे हैं, किसी न किसी के भाई तो हैं, तो इनके अंदर ये ऐब कहां से आ रहा? क्योंकि इनकी कौन चीज है? माँ। माँ जब माँ हमेशा उद्विग्न रहती है, कामुक भाव से उद्विग्न रहेगी, समाज के प्रति या परिवार के प्रति फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, जब उसकी जो संतति आती है 9 महीने, 9 महीने का मतलब है 90 साल, मतलब 1 महीने बराबर 10 साल और 9 महीने बराबर 90 साल, जिसमें इतनी आयु तो जब ही प्राप्त होगी जब उसके सद्गुणों का विकास होगा। तो नतीजा क्या होगा कि जैसे हम ये ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर गहरा ध्यान जाएगा। नतीजा गहरा ध्यान जाने पर जो बीज से प्रारंभ से सृष्टि हुई है, उसमें चाहे वो हमारे पेट में कन्या है या लड़का है, उसके अंदर सद्गुण का विकास होगा, हमारे अच्छे संस्कार जाएंगे, अच्छे संस्कार उत्पन्न होने से वो अच्छा गुण लेके पैदा होगा, और जब गुण लेके पैदा होगा तो वो कोई भी हो, कोई भी लिंग हो, स्त्री लिंग या पुरुष लिंग, वो दूसरे का और अपने मतलब अपने से अलावा आपा का सम्मान करना जानेगा, अपने से दूसरे का सम्मान करना जानेगा, बहन का सम्मान करेगा, भाई का सम्मान करेगा, और जो अपना मित्र है उसका भी सम्मान करेगा। नतीजा क्या होगा? परिणाम, समाज में अपने आप शांति हो जाएगी। शांति कानून या नियम से नहीं हो सकती, या मैंने फांसी दे दी, ये अल्पकालिक है, ठीक है, तत्कालिक। अगर ऐसा होता तो इस भय से अब तक सब कुछ बंद हो चुके होते, और अगर ईश्वरीय कोई चीज होती तो ईश्वरीय उनके ऊपर बिजली गिरा देती, दंड दे देती, मार डालती उन्हें। तो ऐसा भी कहीं नहीं है। तो इसकी ही रक्षा, अभी मैंने जैसे पहले की रक्षा बंधन, जो अर्थ फिर वही आ गया कि रक्षा बंधन, बंधन मतलब नियम, नियम को जानकर उसकी रक्षा करते हुए उस कर्तव्य का पालन करना ही रक्षा बंधन है। तो ये विषय हो गया रक्षा बंधन का। तो हम ये कहने का मतलब हमें ध्यान करना चाहिए, परस्पर बैठ कर ध्यान करना चाहिए, सद्गुणों का विकास करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सद्गुणों का मतलब रक्षा करने का तात्पर्य नियमित समय पर अध्ययन, नियमित समय पर ध्यान करना, नियमित समय पर उस जो ज्ञान को बांटना, ये नहीं केवल अपनी प्राप्ति पर है। तो मैं इसी के साथ कहूंगा, जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः। श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की संस्था सत्याश्वी मिशन द्वारा संचालित स्कूल में राखी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आप आयोजन में देख सकते हैं कि बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, राखी का जो त्यौहार है उसको मना रहे हैं, राखियां बना रहे हैं बच्चे। जो राखी कंपटीशन हुआ है, आप देखें अनोखी राखियां बच्चे बना रहे हैं, और उन राखियों को बनाते हुए बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप बच्चों की खुशी देख सकते हैं।
राखियाँ, अनोखी राखियाँ बच्चे बना रहे हैं। ये स्कूल सत्याश्वी मिशन यानी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप देखें बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों की जो खुशी है देखते बन रही है। ये स्कूल सत्याश्वी मिशन द्वारा संचालित श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से ये स्कूल चल रहा है। आप बच्चों की खुशी देखें और बच्चों को प्रोत्साहित भी करें।